हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो आपके पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके जनजाति से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे एग्जाम के, तो यहाँ पे आपसे कवर हो जाएगा। मैं उन्हीं क्वेश्चन के यहाँ पे लिया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में लगभग 7 विशेष पिछड़ी जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो लगभग केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे 5 यहाँ पे जनजाति यहाँ पे घोषित की है, जिसमें आपका अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये आपके केंद्र सरकार द्वारा इसको विशेषकर पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए, अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये आपके केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित पिछड़ी जनजाति है। इसके बात करते हैं राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति यहाँ पे घोषित की गई है, विशेष करके भूंजिया और पंडोब। तो याद रखिए, भूंजिया और जो पंडोब आपके हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा इसको घोषित की गई है। तो लगभग 5-7 प्रकार के यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति क्वेश्चन है पहला हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है? तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे है और नहीं को खास करके ध्यान दीजिए। कई लोग होते हैं इनमें कन्फ्यूज हो जाते, जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे क्वेश्चन को गलत पढ़ के आंसर गलत लगाते। तो इसको क्वेश्चन को भी एक नहीं 2 बार अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन आंसर सही लगा के आइएगा। तो छत्तीसगढ़ के आपके किस जिले में उराव जनजाति नहीं पाई जाती है या निवास नहीं करती है? तो आपको जो कबीरधाम जिला है यहाँ पे उराव जनजाति नहीं निवास करती है। बाकी आपका जो सरगुजा, कोरिया, जसपुर, यहाँ पे उराव जनजाति निवास करती है। तो इसका डी ऑप्शन निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा या चौथा है आपका बैगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 कमार, पहाड़ी कोरवा और आपका जो बैगा है आपके विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसको भारत सरकार द्वारा इसको घोषित अति पिछड़ी जनजाति में घोषित की गई है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 4। याद रखिए, इसको केंद्र सरकार द्वारा विशेष इसको पिछड़ी जनजाति के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो आपका भुजमाड़िया, बैगा, भारिया या डी है आपका उराव जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति को विशेष करके पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं रखी। बाकी अबुझमाड़िया, बैगा और जो भारिया है आपके विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित की गई है। तो इसका उराव जनजाति याद रखिए कि इसको विशेष पिछड़ी जनजाति में इसको घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपके गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति और डी है आपका बैगा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जो जनजाति आपकी गोंड जनजाति है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन गोंड जनजाति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाड़म नृत्य की जनजाति का जो कि सर्वाधिक प्रिय नृत्य है इन लोग का? तो कोरवा, उरांव, भारिया, नगेसिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारिया जनजाति। तो याद रखिए, जो भड़म जो नृत्य है आपके भारिया जनजाति में देखने को मिलते हैं, उन लोग के प्रिय नृत्य इसको कहा जाता है। तो याद रखिए, भारिया जनजाति की जो भड़म नृत्य है ये आपके आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है आपके भारिया जनजाति में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी यहाँ पे पाप समझती है? तो ये भी क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन है गोंड जनजाति, मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति या डी है आपके बैगा जनजाति। तो इसका जो भी ऑप्शन सही हो जाएगा मुड़िया जनजाति। ये आपके राज्य की जो मुड़िया जनजाति है, इन जनजातियों में जो घोड़ों को छूना इन लोग पाप समझते हैं। इन लोग मतलब यहाँ पे इन लोग इनको छूना अवैध रूप से पाप मानते हैं। तो क्वेश्चन भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा मुड़िया जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
ककसार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति, बैगा जनजाति या डी है आपके भारिया जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुड़िया जनजाति। याद रखिए, तो मुड़िया जनजाति लोग जो ककसार नृत्य इन जनजाति में देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति में? तो मुड़िया जनजाति में। याद रखिए, ककसार नृत्य आपके मुड़िया जनजाति में किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उड़हरिया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, भतरा जनजाति या डी है आपके मुड़िया जनजाति में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। तो याद रखिए, बहुत सारे बैगा जनजाति में अलग अलग विवाह प्रचलित है। तो जो उघड़िया जो विवाह है आपके कौन सी जाति में प्रचलन है? तो आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल पारा जो नामक मृत्यु गीत है कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो आपके गोंड जनजाति में, उराव जनजाति, मुड़िया जनजाति या डी है आपके कमार जनजाति में। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मुड़िया जनजाति। याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो घोटुल पारा जो नामक एक तरह का मृत्यु गीत है, तो आपके कौन से जनजाति से संबंधित है? आपके मुड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। तो घोटुल जो पारा जो नामक मृत्यु गीत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। बहेलिया श्रेणी की जनजाति कौन सी है? तो पारधी, बिरहोर, पंडो, नगेसिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारधी जनजाति। याद रखिए, बहेलिया जो श्रेणी आपके कौन सी जनजाति है? तो आपकी पारधी जनजाति है। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। जो कोरवा जनजाति के लोग होते हैं, इनके द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो किया जाना वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो सैला नृत्य, दमनच नृत्य, करवा नृत्य या डी है आपके ककसार नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दमनच नृत्य। याद रखिएगा, ये आपका जो दमनच नृत्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो कोरवा जनजाति में देखने को मिलता है। कौन से अवसर पर इन लोग करते हैं? तो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसे दमनच नृत्य कहते हैं। तो दमनच नृत्य याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो पारिंधन, पैडुल, पायसोतुर या डी है आपका अरुतो। तो इस चीज़ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा अरुतो। याद रखिएगा, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति में जो विवाह जो प्रचलन है अलग अलग जनजातियों में, तो इस विवाह को विधवा विवाह को आपके अरुत विवाह के नाम से इसको कहा जाता है, जिसमें विधवा का यहाँ पे विवाह इसमें होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका खैरवार जनजाति, भूइयाँ, बैगा या आपका डी है बिंझवार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंझवार जनजाति। याद रखिएगा, तो विंध्यवासिनी जो देवी है इनकी आपको जो बिंझवार जनजाति इन लोग पूजा करते हैं। इन लोग की कुल देवी की तरह इन लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो विंध्यवासिनी जो देवी है आपके कौन सी जनजाति में इन लोग पूजा करते हैं? तो आपके बिंझवार जनजाति के लोग इन लोग विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो माड़िया जनजाति, मोरिया जनजाति, हलवा या आपका डी है पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। याद रखिएगा, तो मृतक स्तंभ का जो प्रयोग करने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपके माड़िया जनजाति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माड़िया जनजाति, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडो किस जनजाति की उपजाति है? तो बिंझवार जनजाति, धनवार, हलवा, मारिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मारिया जनजाति। तो याद रखिए, पंडो आपकी पंडो है आपकी कौन सी जनजाति के उपजाति है? तो आपके मारिया जनजाति के उपजाति है पंडो। तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मारिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो बैगा जनजाति, कोरबा, कमार, खैरवार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा जनजाति। याद रखिएगा, तो कोरबा जनजाति का जो नृत्य भयोत्पादक होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में, उराव जनजाति में, पहाड़ी कोरवा में या डी है आपके कंवर जनजाति में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोंड जनजाति। याद रखिए, तो गोंड जनजाति में बहनों से भी इसमें विवाह प्रचलित है। अपने रिलेटिव वगैरह को इसमें विवाह का प्रचलन है। तो इससे कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है? तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलता है।
इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? तो कोरवा, कमार, माड़िया या गोंड जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति। याद रखिए, तो कमार जो जनजाति हैं इन लोग जो अपने आप को जो कि पूर्वज, जो कौरवों को अपने पूर्वज मानने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है। तो इन लोग समझते हैं कि जो कौरवों के हम उनके पूर्वज हैं, ऐसा करके इन लोग समझते हैं। तो इन लोग कौरवों के वंशज इन लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहकर इनको पुकारा जाता है या क्या कहा जाता है? तो आपके धुरवा, पुरवा, मुरवा या आपका डी है गौरवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धुरवा। याद रखिएगा। तो परजा जनजाति तो बस्तर अंचल में, बस्तर संभाग में इसको धुरवा जनजाति कहकर इन लोग पुकारते हैं। तो आपके बस्तर अंचल में ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था? तो आपका सरगुजा, बस्तर, धमतरी या डी यहाँ पे कवर्धा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर। तो याद रखिए, तो बस्तर जो संभाग में यहाँ पे पूर्व नर बलि हेतु प्रचलित था, मतलब वहाँ पे नर बलि प्रथा जो कि प्रचलित था बस्तर संभाग में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? तो आपके परजा जनजाति, दोरली, माड़िया या आपके बिंझवार जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माड़िया जनजाति। तो छत्तीसगढ़ के माड़िया जनजाति में झूम कृषि इन लोग करते हैं। याद रखिएगा। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग यहाँ इन लोग कृषि करते हैं। तो माड़िया जनजाति में झूम कृषि करते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? तो चूड़ी विवाह, गवन विवाह, कन्या विवाह या आपका डी है चढ़ विवाह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवन विवाह। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो बाल विवाह होता है, स्टार्टिंग में लोग शादी करते थे बाल विवाह में, तो बाल विधवाओं के जो विवाह को यहाँ पे गवन विवाह के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है? तो नगाड़ा, मोहरी जिसे शहनाई कहते हैं, सी है आपका तुड़बुड़ी या डी है आपके तोहली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तोहली। याद रखिएगा। तो ये आपके जो महारा बाजा में इसको शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा। बाकी नगाड़ा, मोहरी जिसे शहनाई कहते हैं, और आपका डी है सी है आपके तुड़बुड़ी। तो ये आपके महारा बाजा में इसको शामिल किया है, बाकी तोहली इसका जो कि शामिल नहीं किए गए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौड़ जनजाति मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला जो नृत्य यहाँ पे क्या कहलाता है? तो आपका सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य या डी है आपके एबालतोर नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एबालतोर नृत्य। याद रखिए, ये आपके गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है, और मड़ई के दिन यहाँ पे मुख्य दिन इन लोग एबालतोर नृत्य यहाँ पे करते हैं। तो याद रखिए बालतोर नृत्य यहाँ आपके कहलाता है, जो कि मड़ई के मुख्य दिन इसको किया जाता है गौड़ जनजाति में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो आपके मारिया जनजाति, खैरवार, भील या डी है आपके कोल जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भील जनजाति। तो इन लोग अपने आप को जो कि महादेव की संतान इन लोग मानते हैं। तो कौन सी जनजाति? तो आपके भील जनजाति। याद रखिएगा। तो इन लोग महादेव की वंशज इन लोग मानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है, आज का हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। सारे क्वेश्चन ही इसको बार बार रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली यहाँ से जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।